पर को हमने हमेशा हमेशा भूलने का प्रयास नहीं किया। अपने आप को समझने का प्रयास करना अलग वस्तु होती है, किंतु पर को हमेशा हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। हमें समझाने का प्रयास जिनवानी ने किया है, उसमें यही है कि हमारी बुद्धि स्वयं को न पकड़ करके स्वयं के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साथ पर को ही जोड़ देता। पर है ये, पर है ये, पर है ये, पर है, लेकिन फिर भी इसी में तत्पर है। ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, फिर भी उसको देख करके खेद खिन्न है। आ ही नहीं रहा स्वभाव। इसको उन्होंने कहा देवर्षि दर्शनगत दृष्टि प्राप्त। भिन्न भिन्न विविधता को जब हम देखते हैं तब मूल्य क्या वस्तुतः है होना चाहिए झलकने लग जाता है। एक को ही देख करके चले तो बहुत कुछ वह निश्चिंत भी हो सकता है, लेकिन निश्चिंत न होकर के चिंता युक्त हो जाता है। एक को पकड़ो संशय होता ही नहीं कभी, और दो के बिना संदेह होता ही नहीं कभी। एक को पकड़ो, विपरीत भले पकड़ो, थोड़े से में वह ज्ञान हो जाएगा। तो उसने उसको पकड़ा था, इसके कारण मुझे ऐसा होता है, इसके कारण मुझे हो जाता है। कोई ना कोई इसमें रहस्य है। रहस्य कुछ नहीं है, इसमें हमारी दृष्टि ही मात्र कारण है। तो देवर्षि दर्शन के माध्यम से इनको जो अधिक वैभव मिला है, उपलब्ध हुआ है, मेरे वजह से नहीं, किंतु उसके प्रति जो मेरा एक व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। देखो ये कितना पुण्यशाली है। हमने इतना प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, लेकिन उसको सहज ही मिल गया। यह देवर्षि दर्शन है। उसको समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात एक वैर के साथ भी संभव हो सकती, प्रतिपक्ष के माध्यम से भी संबंध हो सकता है। प्रतिपक्ष का अर्थ क्या होता है? एक पक्ष तो है ही, दूसरे पक्ष भी कुछ होता है। होते हुए भी उसको हम गौण करने का प्रयास करते हैं। उसके अस्तित्व, उसका सहयोग क्या होता है, ये बाद में मालूम पड़ता है। इनका शुद्ध लेखन कितना अच्छा है। इसके तो हाथ में चमत्कार है। बस इसी हाथ की ओर देख रहा है वो। प्रतिपक्ष एक और हाथ खड़ा है, वह उस कागज को संभालता रहता है ताकि दूसरा पक्ष हस्तलेखन सही सही कर सके। हवा चारों ओर उठती रहती है, जात नहीं रहता। बहुत एकाग्रता के साथ वह हाथ उसका संरक्षण करता रहता है। सही बोलो, होता है ना? उस तरफ देख भी नहीं रहे ना आप, लेकिन देख नहीं रहे हैं, लेकिन वह भी देख रहा है।
इसके लिए बाधा नहीं होना चाहिए। आखिर मैं भी हाथ हूँ, वो भी हाथ है, दोनों साथ हैं। ये क्यों नहीं सोचता? उद्बोधन ही सब कुछ है ऐसा नहीं, एक दूसरे के पूरक बनो, आपको दृष्टि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती। इसलिए आचार्यों ने वात्सल्यांग को भी रखा। ऐसा लगता है हम शल्य से चुभती रहती है, उसके कहा से क्यों वात्सल्य क्यों रखे? अरे उसके बिना चलता ही नहीं। हे को छोड़ना है तो उपादेय की ओर देखो, लेकिन दिखता नहीं है तो हे को तो कम से कम छोड़ ही दो। बहुत कठिन होता है। हमें मिले पहले, फिर बाद में हम छोड़े। अरे तो छोड़ना ही पड़ेगा श्वास लेने के लिए, ध्यान रखो। कहाँ छोड़ना पड़े? श्वास कैसे हम छोड़ दे? जो प्राण है, अरे जो ले रखा है उसको तो छोड़ दो। श्वास लेने से पूर्व में श्वास छोड़ दो। कुछ ग्रहण करने से पहले आग्रह छोड़ दो। भूत पिशाच से डरते हो, लेकिन आपसे भी भूत पिशाच डरते हैं। नहीं समझे? आप भूत पिशाच से डरते हैं और हाथ में माला ले लेते, ये कुछ न करे। मंत्र के माध्यम से जब माला फिरने लगी तो वह भूत और पिशाच भग जाते। सोचो, समझो, धारणा बनाई हुई है, उसको छोड़ दो। धारणा का अर्थ क्या है? सुधारने के लिए तो धारणा की जाती, धारण करने के लिए धारणा नहीं की जाती है, सुधारने के लिए धारणा की जाती है। और दूसरे को सुधारने के लिए धारणा नहीं की जाती है, किंतु दूसरे को देख करके अपने आप को सुधारने के लिए धारणा की जाती है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने शांति से सुना, तालियां नहीं बजाई, बहुत अच्छी। अहिंसा परमो धर्म। कई वस्तुएं संसार में हैं, कई प्रकार की हैं। एक स्थान में सब कुछ रहते हुए भी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को आज तक किसी पदार्थ ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी एक मेक करना चाहेंगे तो भी वो एक मेक नहीं हो पाएंगे। फिर भी एक ऐसा एक दूसरे से प्रभावित होने का भी उनका स्वभाव अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत है। इसमें संसार का ये सारे उलझन होते भी रहते हैं और सुलझते भी रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं हो पाया, इसलिए उलझन और बढ़ता जा रहा। और जिनको समझ में आ गया, उसी समय उसका संसार समाप्त हो जाता। आसान सा जैसा लगता है, लेकिन नीचे से आसमान को छूने जैसा असंभव कार्य है ये।
आकाश को छूना तो किसी के द्वारा भी नहीं होता, लेकिन आसमान को जानने का जो कार्य है वो तो यहीं पर बैठे बैठे हो सकता है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, किंतु उसके पास इससे विपरीत परिणाम करने का भी स्वभाव विद्यमान। अग्नि नीचे है, बीच में बर्तन है, बर्तन में पानी है, नीचे से आग जलाई, बर्तन तप गया, आग में है, दर्पण तप गया, बर्तन तप गया तो बर्तन में पानी था वो भी तप गया, गर्म हो गया। अब उस जल में कोई भी उंगली डाल दे, उसका उंगली भी जल जाएगी। यह जलने का कार्य जल में कब से आया? इसको किसी ने डाला नहीं, केवल अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति तो हो गई, लेकिन अभिव्यक्ति स्पर्शनेन्द्रिय का विषय तो बन गया, रसनेन्द्रिय को उसने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों है? यह भी स्वभाव है उसका। जिसके पास जो स्वभाव है या प्रभाव है उसी तक वह सीमित रहता। इसमें हम अपने दिमाग से कोशिश करके देख ले विपरीत इसमें होता है क्या? नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता, ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। इसमें न उस जल का, न उस शीतलता का, गर्म होने का स्वभाव कोई भी आपके लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। जिह्वा को ज्ञान नहीं हुआ, नेत्र को ज्ञान नहीं हुआ, नासिका को ज्ञान नहीं हुआ। गर्म जल में उंगली डालने से स्पर्शनेन्द्रिय को तो यह भान हो गया। स्पर्शनेन्द्रिय को भी भान नहीं होता यदि स्पर्शनेन्द्रिय के मालिक अन्यत्र कहीं चले जाए, तो स्पर्शनेन्द्रिय भी वहीं के वहीं रह जाएगा, जल भी जल में रह जाएगा, अग्नि अग्नि में रह जाएगा। आकाश कभी नहीं जलता, आकाश के नीचे कुछ पदार्थ जल जाते हैं। ये उदाहरण देकर के भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बहुत बार प्रलय हुआ यहाँ पर सुनते हैं, लेकिन ठोस पुद्गल पदार्थ में कुछ परिवर्तन तो आ गया, कुछ उस पुद्गल से प्रभावित जीव द्रव्य में भी आ गया। आकाश यथावत आज तक बना रहा। इस उदाहरण को देख करके हमें
जागृत करने का पुरुषार्थ संतों ने किया, लेकिन इतनी बार केवली भगवान ने भी सब रहस्य को हम लोगों के सामने रखा। आज तक हमारा जीवन उस ठूंठ की भांति वैसे वैसे रह गया। कभी कभी पश्चाताप बहुत होता है। ज्ञान का स्वभावी आत्म तत्व इससे प्रभावित होकर के अपने आप को समझ नहीं पाया। सभी केवली मिल करके भी हम लोगों के दिमाग को थोड़े से कुछ शेप दिया जाए, आज तक वही कार्य भी नहीं हुआ। फिर अनंत शक्ति किस काम की है? हमारी शक्ति सोई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी सोई नहीं और अनंत शक्ति से युक्त है ऐसा कहा, तो थोड़े से यूं कर दे तो हमारे भी स्क्रू थोड़ी सी ढीली ढाली हो गई, ठीक हो जाए। निवेदन तो आज तक किए तो होंगे तीर्थंकरों के सामने, भगवान आपकी अनंत शक्ति किस काम की है? अनंत ज्ञान आपका किस काम का? कहाँ पर हमारा गड़बड़ हो रहा है इसको तो आप जानते हो। एक इंजीनियर होता है तो इंजन को वह अपने संग से जानता है, नट बुलट उसके गड़बड़ी में हो गए, यूं यूं करता है तो काम चालू हो जाता है। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़े से उपकार करने का आपको भी कर्तव्य करना चाहिए। एक ठीक है, छद्मस्त का कर्तव्य अलग होता है, सर्वज्ञ का कर्तव्य अलग होना चाहिए। इतना सारा विचार, दुनिया ही जब तकलीफ में है और आप अपने आप को निरोगी महसूस भी कर रहे हैं और आपको ये भी ज्ञात है इन लोगों के लिए कुछ करूं तो मेरा कुछ बाल बाका नहीं होने वाला, फिर भी क्यों नहीं किया जा रहा है? माता पिताओं के प्रति भी कुछ ऐसे भाव जागृत हो सकते हैं बच्चों के, संतान के, जब भगवान का नहीं कर सकता, माता पिता होकर ये भी कुछ अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। छोटे से बड़ा तो कर दिया, बड़ा आप लोगों ने क्या किया? मैं अपने आप बड़ा हो गया हूँ। हाँ, तो बिल्कुल शरीर वैसे ही हो गया ना। पानी डालते हैं तो पानी और पत्थर के ऊपर डालो, वो क्यों नहीं बढ़ता? बढ़ने का स्वभाव तो मेरा निजी है। तो ये सब समझ में नहीं आता। मंच बना करके बिठा देते हैं और संत लोग उपदेश देने लग जाते हैं। हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज, सब लोग काम में हाँ बुला लेते हैं, तालियां बज जाती है, वो कर देता है। ये सब कुछ हो रहा है। निजी क्या काम कर रहे हैं आप, ये बताओ ना। किसी भी जाकर के कोई संत घुस गए, क्या हो रहा है? ये पानी में एक क्षमता थी गर्म होने की, गर्म हो गया। जब अग्नि को थोड़े से खिसका दी तो वह पुनः ठंडा हो गया। अग्नि अग्नि में खिसक गए, उसमें इसमें खिसक गए। अग्नि के पास गर्म कराने की, जल के पास गर्म होने की, यह एक प्रकार से स्वभाव है। कुछ पदार्थ गर्म होते भी नहीं,
वहीं पर पानी का एक ऐसा परिणाम भी हो सकता है। आज तक आप ये बताओ, किसी ने बर्फ को गर्म किया है क्या? मुझे बताओ। जल तो गर्म हो गया। जल यदि गर्म हो सकता है तो जल की तो पर्याय बर्फ। अग्नि के ऊपर धधकते हुए अग्नि के ऊपर भी उस बर्फ को रखो। बर्फ की डली कहता है तुम्हारे बाबा भी आ जाए तो मैं गर्म नहीं हूँगा। बस यही कुछ चमत्कार जैसा लगता है। हम भी उस बर्फ की डली की भांति दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, कोई किसी की हिम्मत है क्या हमारे भीतर आकर के हमें पागल बना दे? और एक अच्छे व्यक्ति को पागल बना दे, जो बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति है और उसको वह ज्ञानी बना दे। तो आखिर क्या है ये समझ में? अपने आप में ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ करके यदि हम अपना पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं, इसको औदैहिक भाव के ऊपर लादो नहीं और इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ करके हम उनके माध्यम से बनूं, ये भी गलत है। तो आपकी आप कर्तव्य की सीमा, स्वभाव की सीमा, विभाव की सीमा, प्रभाव की सीमा, ये सारी सीमाएं समझ करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। अनंत सिद्ध परमेष्टि होने के उपरांत यहीं से तो चले गए, किंतु एक ने भी एक को कुछ जबरदस्ती नहीं किया। तो आप लोगों ने जबरदस्ती की ये बात कहाँ से समझी, हमें बताओ। हाँ, उन्होंने कहीं भी शुद्ध परमेष्टि या अनंत परमेष्टि किसी को जबरदस्ती मत करो ऐसे कहा, कुछ भी नहीं कहा। आप जबरदस्ती क्यों आ गए? अहिंसा परमो धर्म। कोई भी विशेषता प्राप्त होती है किसी क्षेत्र में, विशेष उसके पीछे साधना अवश्य रहती है। आकाश मार्ग से विहार करने की क्षमता प्राप्त हो जाए, बड़ा आश्चर्य सा लगता। विमान है, यंत्र है, आदि आदि के माध्यम से तो ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन वाहन के बिना और कोई साधन के बिना आकाश से कोई सामान्य व्यक्ति विहार करता है तो एक गूढ़ परोक्ष कोई न कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा वह व्यक्ति इस प्रकार हल्का फुल्का होकर के उठ जाता है। वृत्ति विशेष होने के कारण ही ये सब उपलब्ध उन्हें हो जाता है। जिन्हें रिद्धि प्राप्त है उन्हें संकल्प पूर्वक वह प्राप्त किया अथवा बिना संकल्प। हम प्रत्येक कार्य संकल्प विकल्प के बिना करते नहीं और सफलता
प्राप्त होती नहीं। कितनी मात्रा में होना चाहिए, अनुपात कम बेशी हो जाता है। संकल्प किए बिना रिद्धियां सिद्धियां हो जाती, कुछ अपवाद अलग है। ऐसी कौन सी निरीता है यहाँ के बिना ये कार्य अपने जीवन में घटित हो जाता है उन्हें। जब हम विशेष इष्ट की ओर दृष्टि रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इस प्रकार की चीजें यूं ही प्राप्त हो जाती और उस ओर उनकी दृष्टि नहीं रहती। बड़ों की दृष्टि यानी ज्ञानी की दृष्टि, ध्यानी की दृष्टि, तत्ववेत्ता की दृष्टि जब बहुमूल्य की ओर चली जाती है तो ये मूल्यवान पदार्थ उनके लिए जैसे अरबपति खरबपति के लिए नीचे की कीमती चीज भी जो औरों के लिए तो बहुमूल्य माना जाता है, उसके लिए उससे कुछ नहीं होता। दिव्य रत्न मिल जाता है तो यह यहाँ के रत्नों की बात एक प्रकार से कंकर पत्थर जैसे। पहले रत्नों को अपने ढंग से मूल्य देते थे, आज जैसे चावल के पुंज चढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा मात्रा में अर्घ की थाली में देखते हैं तो कहीं कहीं पर उसी से पूजन हो जाता। तो सोच में विचार में आ जाता है ये क्या है, तो अब किलो किलो से बिक रहा बताते। सुना, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना है, ये समझे, चावल है, ये बिक जाए तो ठीक ही, लेकिन किलो किलो, हाँ किलो से, हाँ 10,000 रुपये किलो सुनने भी आया है। अब स्वर्ण तो नहीं है, लेकिन स्वर्ण जैसा सुनहरी वेदी बनने लगी। हाँ मतलब चाइनी की 3 पट्ट तो निकल गया, चीन पट्ट एक प्रकार से एलोनेस जिसको बोलते, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन अब 40-50 हज़ार में मेरे, लेकिन देखा भगवान के दर्शन करते करते वो भी ठीक गया। देख करके उसके बारे में समीक्षा सोचा, है तो पीला, लेकिन पीला ज्यादा चमक क्यों रहा है समझे, चमक क्यों रहा है? पीला तो है, स्वर्ण जैसा तो है, लेकिन स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण की एक विशेषता रहती है, उसमें चकाचौंध नहीं रहता। तो हमने यही सोचा कि यह रिद्धिधारियों में भी चकाचौंध नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह सहज, मौलिक, अन्यों से हट करके रहता है, सामान्य से विशेष हमेशा हट करके रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना, सामान्य के साथ विशेष और विशेष के साथ सामान्य समाविष्ट रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमेशा केवल विशेष की ओर नहीं देखना चाहिए कि विशेष का मूल्य जब सामान्य रहता है तो होता है।
ऐसा ही कुछ उनकी धारणाओं में, साधना में इच्छा के बिना कुछ होता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत ये सब सहज हो जाता है, लेकिन सहज होते हुए भी सामान्य गुणों का उसमें निषेध नहीं रहता। तो यह हमें भी ध्यान रखना चाहिए, जब तक इष्ट की पूर्ण पूर्ति नहीं होती तब तक मार्ग में भी कुछ बहुमूल्य इस ढंग से प्राप्त होते हैं, उसके प्रति सामान्य ही वर्ताव रखना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया जब नहीं था उस समय तो सम्यक दर्शन ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन में जब विविधता रहती है उसको देख करके फिर बाद में अपने आप ही इरादा में अंतर आने लग जाता है। तो वह एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। दो तीन महाराजों का संग जो आकाश मार्ग से जा रहा है, जिन्होंने देखा उसको आश्चर्य तो होता ही है। छोटे बच्चे अपने आप के चलते चलते हम विमान से जा रहे हैं ऐसे वो नाटक करते बच्चे, नहीं समझे, और दोनों हाथ आजू बाजू फैला देते, नहीं समझे, और वो उनका प्लेन और आवाज मुख से हाँ अलग टाइप का ये चलता है। हाँ, तो इसी प्रकार हम सोचते हैं कि ये कैसे, इसको बोलते हैं लौकिक दृष्टि से पहुंचे हुए साधक है, पहुंचे हुए साधक है, साधु है, जो इस प्रकार की विशेषता होती है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह चमत्कार है, किंतु चित चमत्कार इससे पृथक रहता है। वो साधु वर्षों से कुछ शंका में थे, वो तब शंका तो जीवन में रहती ही है, निशंक होना बहुत कठिन होता। और एकदम एक कुमार के प्रति दृष्टि चली गई, दृष्टि जाते ही उनके शंकाओं का निर्मूलन होना हो गया। वर्षों से वह शंका पलती थी और वह चली गई। उसी समय उस संघ ने सन्मति 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 कह दी। क्या तालमेल है, वो तो असंयमी कुमार है, होनहार अवश्य है, और इन्होंने वर्षों की साधना की और उनके मुख से सन्मति सन्मति ये उनका नाम पड़ गया। नामकरण किसी ने दिया नहीं था, खेल खेलने वाला लड़का, और उसमें उसको देखने से क्षयोक्षम ज्ञानावरणी कर्म का, और वो भी बहुत दिन से प्रतीक्षित था, वो निर्मूलन हुआ। किंतु कुमार ने भी देखा होगा उनको, तो कोई कैसे मोक्ष मार्ग अपने आप में हम जैसे समझते हैं ऐसा नहीं है।
अपने आप को बहुत कुछ ज्ञानी मानी सम्मानी मानते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुमार ने उसके प्रति, साधुओं के प्रति हाथ जोड़ने का भी पुरुषार्थ नहीं किया। जो सन्मति घोषणा करने वाले हैं उनको भी उससे कुछ भी नहीं लगा। ये कैसे उद्दंड है, होनहार भी कह रहे हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन इतनी भूमिका का निर्वाह भी नहीं कर रहा है। अलग विचार। जब सामान्य से हट करके विशेष की तैयारी हो जाती है तो इस प्रकार के होने के उपरांत भी साधुओं को कुछ भी उसमें बुरा असर नहीं लगा, बल्कि अपनी शंका का निवारण होने के उपरांत प्रसन्नता। और उस कुमार में कोई भी हलचल ही नहीं होती। ये एक महत्वपूर्ण है। प्रकृति कैसे कैसे काम करती है। तीर्थंकर होनहार होने के कारण क्या क्या विशुद्धियां, क्या क्या नहीं चाहते हुए भी लब्धियां प्राप्त हो जाती। मतलब साधुओं के प्रति उनका विशेष जैसे होना चाहिए, इतने स्तर से वो सोचते रहते हैं। नमो रंतानम नहीं बोलते, नमो सिद्धानम नहीं बोलते, नमो आयरियानम नहीं बोलते, नमो लोई, चारों परमेश्वरों की बात नहीं करते। नमः सिद्धेभ्य। यह अपने आप में उनका साध्य है और साधक का साधना जो चलती है उस साध्य के अनुरूप ही चलती है। हट करके क्यों नहीं, हट करके नहीं, उनके लिए सब निचली सीढ़ियां हैं। तो यह दृष्टि में हमेशा हमेशा वही रहती है। बहुमूल्य का अर्थ होता है कुछ तुलनात्मक भी है, लेकिन जिसका मूल्य नहीं है, अनमोल होता है, वह अपने आप में अलग होता है। सभी लोगों की दृष्टि में वह बात नहीं आ पाती। दीक्षित होते नमः सिद्धेभ्यः, केशलोच करते नमः सिद्धेभ्यः, और कुछ भी देखते हैं उसके प्रति उनका और कुछ प्रतिक्रिया नहीं।